Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we will discuss MCQs, practice MCQs for topic phylum nematodes. Phylum nematodes और Ascomyces और roundworms. इसको हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है कि राना जी हमने इसका हिंट बनाया था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि हम इसको R फॉर राउंडवॉर्म, A फॉर Ascomyces एंड N फॉर nematodes. तो इसके MCQ डिस्कस करते हैं. सबसे पहले MCQ है वर्ड nematode मीन. आपको याद होगा कि फॉर एवरी MCQ यू हैव 20 सेकंड्स. आपने 20 सेकंड्स में MCQ सोल्व करना है, कमेंट में उसका आंसर देना, उसके बाद मैं आपको उसकी आंसर बताती जाऊंगी. ठीक है, तो पहला MCQ देख लें. 20 सेकंड्स है इसके लिए आपके पास. ये तीनों MCQ के लिए टोटल आपके पास 60 सेकंड्स है. तो 60 सेकंड्स में आपने तीनों MCQ सोल्व करने हैं. तो पहला MCQ है वर्ड नीमाटोड्स मीन. नीमाटोड का मीनिंग होता है पॉइंटेड एंड्स. सेकंड देखें बॉडी ऑफ नीमाटोड्स इट्स. तो नीमाटोड्स की जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है और वॉर्म लाइक होती है. इलोंगेटेड या वॉर्म लाइक. पहले ऑप्शन में डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है फ्लैट वॉर्म्स की, तो पहला ऑप्शन नहीं, गलत है. दूसरे में देखें वेरियसली शेप्ड विद स्पिक्यूज. तो ये एक्सोस्केलेटन की शेप होती है जो पोरीफेरा फाइलम होती है उसमें, तो इसमें नीमाटोड्स में नहीं होती. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. इनकी बॉडी वॉर्म लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है और वॉर्म लाइक होती है. थर्ड MCQ देखें हेड ऑफ नीमाटोड्स इज. नीमाटोड्स का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन होता है, जो हेड और टेल पोर्शन या एनस पोर्शन होता है, वो नियरली सेम होता है. कोई इनका क्लियरली मार्क्ड हेड नहीं होता, लेकिन जो चीज़ एंटीरियर साइड पे होती है हम उसी को हेड्स कह देते हैं. अल्फ़ा में देखें नॉट प्रेजेंट, रोंग है. बीटा में देखें क्लियरली मार्क्ड, रोंग है क्योंकि इनका हेड जो होता है वो क्लियरली मार्क्ड नहीं होता. थर्ड देखें ऑलवेज पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर नहीं बल्कि एंटीरियर होता है, तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs है. इनके लिए भी आपके पास 20, 40, 80 सेकेंड्स है आपके पास टोटल सारे चारों MCQs के लिए. पहला देखें नीमाटोड्स जो होते हैं ये कौन से वॉर्म्स होते हैं? राउंड वॉर्म. हमने राना जो था वर्ड उससे हमने देखा कि R फॉर राउंड वॉर्म, A फॉर एस्केलमेंथिस और N फॉर नीमाटोड्स. तो ये कौन से वॉर्म्स होते हैं? राउंड वॉर्म्स. इसके बाद दूसरा देखें स्यूडोसिलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम. तो इसकी जो स्यूडोसिलोम होती है ये ब्लास्टोसील से डिवाइड होती है. वैसे मोस्टली जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है वो मीजोडम से डिवाइड होती है. लेकिन जब हमने इसकी पूरी ट्रिक के साथ स्टोरी पढ़ी थी कि वो बड़ा मगरूर है, इसलिए मतलब हमने एक लड़के की कहानी पढ़ी थी ना कि वो अपनी मेहनत पे कामयाब हुआ है, यानी रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर है. यानी हमने देखा था कि ब्लास्टोसील से इसकी सिलोम डेवलप होती है जिसको सीडोसिलोम कहते हैं. नेक्स्ट देखिए वैक्यूलेटेड फ्लूइड रिच सेल्स इन नीमाटोड प्रोड्यूस. तो जो वैक्यूलेटेड फ्लूइड रिच सेल्स होते हैं नीमाटोड्स में वो इनका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं. इनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट देखें विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल साइज ऑफ नीमाटोड्स. तो नीमाटोड्स का जो साइज होता है वो क्या होता है? फ्यू या स्मॉल माइक्रोमीटर से लेकर मोर देन 1 मीटर तक, यानी अप टू 1 मीटर तक होता है. 1 मीटर से ज़्यादा बहुत कम होता है. तो डेल्टा में देखें, डेल्टा में 5 मीटर लिखा हुआ है, तो 5 मीटर इनका साइज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 मीटर तक मैक्सिमम साइज़ होता है. नेक्स्ट MCQ है, इनके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स है.
पहला एमसीक्यू देखें, स्पेशलिटी ऑफ नीमाटोड्स। नीमाटोड्स की स्पेशलिटी ये है कि इनमें जो सिस्टम होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब या ट्यूब विद ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो होते हैं सीलेंट्रेट्स या नाइडेरियंस, उनमें सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और चार्ली में देखें डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी कैविटी, तो ये पोरीफेरा की स्पेशलिटी है कि उनमें एक ही बॉडी कैविटी होती है जिनको स्पोंजोसील कहते हैं, और वो डिवाइडेड मतलब वो जो उनके सेल्स थे क्वेनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स थे उनके, वो उनकी कैविटी को डिवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगा, यानी नीमाटोड्स की स्पेशलिटी ट्यूब विद ट्यूब है। नेक्स्ट देखें, नर्व रिंग इन नीमाटोड्स इज प्रेजेंट इन। नर्व रिंग जो नीमाटोड्स की होती है वो इनके फेरेंक्स के राउंड प्रेजेंट होती है। उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, एक डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल। तो इस तरह इनकी नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखें, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स इन नीमाटोड्स आर। तो नीमाटोड्स में 2 लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं जो बाद में एंटीरियर साइड पे आके यूनाइट हो जाती हैं, तो 2। नेक्स्ट, इसके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स है। पहला एमसीक्यूज देखें, सेंसरी पेपिला आर प्रेजेंट इन। तो सेंसरी पेपिला जो है इनके सेंस ऑर्गन है जो इनके लिप्स पे प्रेजेंट होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, सिस्टम्स एब्सेंट इन नीमाटोड्स। तो नीमाटोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही एब्सेंट होते हैं, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, प्रोसेस एब्सेंट इन नीमाटोड। ऊपर था सिस्टम, यहाँ पे प्रोसेस है, तो सर्कुलेशन का प्रोसेस भी होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है जो कि स्किन के थ्रू हो रहा होता है, तो दोनों प्रोसेस प्रेजेंट है, तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए भी आपके पास नेक्स्ट 60 सेकेंड्स है। पहला देखें, लोकोमोशन इन नीमाटोड्स इज बाय। तो नीमाटोड्स में जो लोकोमोशन होती है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों की, कंट्रैक्शन भी हो रही होती है और रिलैक्सेशन भी हो रही होती है, यानी अनरोलेटिंग मूवमेंट होती है, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, टाइप ऑफ मसल बैंड्स इन नीमाटोड्स। तो जो नीमाटोड्स में टोटल मसल बैंड्स होते हैं ना, मसल्स टोटल 4 बैंड्स में अरेंज होते हैं और दो डिफरेंट टाइप के बैंड्स होते हैं, यानी एक डोर्सोलेटरल 2 बैंड्स होते हैं, 2 वेंट्रोलेटरल्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स पूछी तो 2 टाइप्स हो जाएंगी, यानी एक डोर्सोलेटरल और दूसरी वेंट्रोलेटरल, तो 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, काज ऑफ ओनली डोर्सो वेंट्रल बैंडिंग इन नीमाटोड्स। तो क्योंकि इनमें सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होते हैं तो इसलिए इनकी जो बैंडिंग होती है डोर्सो वेंट्रल ही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इनके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स हैं। पहला देखें, इन नीमाटोड सेक्सिस आर। तो इनमें सेक्सिस सेपरेट होती है। हमने देखा कि सिर्फ 3 ही हमारे जो फाइलम्स हैं उनमें सेक्सिस सेपरेट नहीं थी, जो हर्माफ्रोडाइट थी, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नीमाटोड्स कैन काज डिजीज इन। तो नीमाटोड्स जो हैं वो किस किस में डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो बेसिकली इनकी जो डिजीज़ होती है वो एनिमल्स में होती है, लेकिन ये प्लांट्स में भी कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स या किसी भी इस तरह के प्लांट रिलेटेड मटेरियल को ये रोट कर सकते हैं, तो ये दोनों में ही डिजीज़ काज कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नीमाटोड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। नीमाटोड इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले है कि दे प्रोड्यूस क्रॉप्स, दे सोफन द अर्थ, दे डिग गोल्ड। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें अर्थ फॉर्म्स होते हैं वो जो है वो अर्थ को सोफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इनके लिए भी आपके पास 60 सेकेंड्स ही हैं।
पहला देखें पिनवोमीज। तो जो पिनवोम होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। तो पिनवोम जो है वो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें पिनवोम इज़ मोस्ट कॉमन इन। तो जो पिनवोम होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं अमेरिका और यूरोप में। तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ काज बाय पिनवोम। तो पिनवोम जो डिजीज़ काज करते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और इंसोमिया होती है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। तो इसमें बोथ नहीं है बल्कि नन है, इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे फाइलम नीमाटोड्स के एमसीक्यूज। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।